नमस्कार सभी को, राधे राधे, सुप्रभात। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 13 से आगे पढ़ेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चले जाती है और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल कर्म में उनका अंतधान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असस्त भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थित अस्तित्व नहीं, किंतु सत्य आत्मा अपरिवर्तित रहते हैं। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। अविनाशी, अप्रेम्य तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत आवश्यक संभवी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। जो इस जीवात्म को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मारा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरती है और ना ही मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्म लेती है न जन्म लेता है और ना ही जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मरा नहीं जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा वियोग या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अकुलनीशील है तथा इसे ना ही जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा तथा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी वह, हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त रहते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझता। अर्थात जो आत्मा है, कोई इसको आश्चर्य की तरह देखता, अरे ये क्या चीज़ है। कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, अरे यार ये तो बड़ी विचित्र चीज़ है। तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, अरे यार ये मैंने पहली बार सुना है। किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझता। और किसी को पता होता है पर वो उसके बारे में नहीं बताता या नहीं जानता। सभी को राधे राधे। हम आपसे फिर मिलेंगे। जय श्रीमान नारायण। सभी से कृपा है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और आगे शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। राधे राधे, सुप्रभात।